हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है पाटली नानी। शंका सगाई। मेरे एक ही तो संतान थी और उसे भी सब वंध्या कहने लगी थी। नीलमणि आया उसकी गोद में तो ये सब गोप उसके पीछे पड़ गए हैं। उस नन्हे सुकुमार ने इतना भारी पर्वत उठाकर इनकी वर्षा से रक्षा की और उसी को लेकर गोपों ने आज गोपाष्टमी को ही पंचायत जोड़ ली है। यह चप्पल चला गया गोचारण करने वन में, नहीं तो मैं उसे लेकर अपने यहाँ चली जाती। मेरी पुत्री का पति के सामने मुख नहीं खुलता और जामाता को क्या कहूँ, वह भी तो सबके सामने हाथ जोड़े रहता है। दूसरा कोई बृजपति होता तो गोपों को पता लगता कि ब्रजेश्वर के ही विरुद्ध पंचायत कैसे की जाती है। यह तो ऐसा है कि किसी सेवक पर भी सक्रोध नहीं हो पाता। स्वामी भी बैठे हैं, नहीं खरी खरी तो मैं सुना देती सबको, किंतु देखूं ये बूढ़े गोप करते क्या हैं। इन्होंने कोई अटपटी बात की तो स्वामी के पैर पकड़ूंगी। तुमको क्या करना है जाति को लेकर? अब अपनी पुत्री जामाता को लो, नाती को उठाओ और इन लोगों का ब्रज इनका रहने दो। हमारे भी तो अब यह नीलमणि ही रहा है। नीलमणि को नंद को छोड़कर गोप रहते हैं तो रहें, फूले फलें। हमको इनकी जाति गोष्ठ कुछ नहीं चाहिए। नारायण मेरे नीलमणि को सकुशल रखें, मैं उसके लिए राजकन्या लाऊंगी। गोप कन्याएं वह चाहेगा तो यही गोप उसके पैर पकड़ेंगे। नंद, हम सबको तुम्हारे पुत्र के संबंध में संदेह है। बूढ़े पंच ने कहा, तुम गोरे हो, यशोदा गोरी है और वह श्याम है। श्याम तो मेरा तोक भी है। नंदन उठ खड़ा हुआ, रोष से लाल नेत्र किए बड़े भाई का साथ देने। कोई नियम है कि माता पिता दोनों गोरे हों तो पुत्र श्याम न हो? मैं गिनाऊं उन सब गोपों का नाम जो स्वयं श्याम है और उनके माता पिता गोरे थे? मैं मुख में अंचल लेकर हंसी रोकने लगी। बूढ़े पंच को नंदन ने धौल भली लगाई। तेरे माता पिता मर गए तो क्या हुआ? सब जानते हैं कि वे गोरे थे और तू अपना काला मुख दर्पण में देख। नंदन ठीक कहते हैं, यह नियम नहीं है। मैं स्वयं गोरे माता पिता का श्याम पुत्र हूँ। पंच ने गंभीर रहकर कहा, मैं तो सबकी ओर से बोल रहा हूँ। सबने मुझे जो जो कहा, जो शंकाएं थीं वही सुना रहा था। पहली शंका निर्मूल है। दूसरी शंका, बड़े भाई के नेत्र तरेरने पर भी नंदन बैठा नहीं। भाई हो तो ऐसा। मैं तो मन ही मन उसको आशीर्वाद देने लगी। यह कृष्णचंद्र 7 दिन का भी नहीं था और इसने पूतना मार दी। 3 महीने का भी, तभी लदा छकड़ा पैर मारकर पलट दिया। तृणावर दैत्य का गला दबाकर मार दिया और विशाल अर्जुन वृक्षों को अपनी भुजाओं के बल से गिरा दिया। पंच गिनाता गया। यहाँ नंदीश्वरपुर में आकर बत्सासुर, बकासुर, अघासुर को इसने मारा। यमुना के हृदय में भयंकर विषैले कालिया नाग को निकाल दिया। अभी 7 ही वर्ष का है और इतना विशाल पर्वत इसने उठाए रखा हाथ पर, और वो भी 7 दिन रात। आप कहना क्या चाहते हैं? हमारे नीलमणि का यह अपराध है कि नारायण असुरों से उसकी रक्षा करते रहे और उसने हम सबको वर्षा में बह डूबकर मर जाने नहीं दिया, बचा लिया। नंदन की वाणी का व्यंग मुझे तो अमृत जैसा लगा। नहीं भैया, पंच उठकर हाथ जोड़कर बोला, तुम क्रोध मत करो। केवल तुम्हारा ही नीलमणि पर अनुराग नहीं है, हम सबकी उस पर दुस्त्यज प्रीति है। इसलिए लगता है कि वह गोप बालक नहीं है, वह मानव नहीं है, दैत्य है, राक्षस है, दानव है। नंदन ने गर्जना की, क्या तात्पर्य है आप सबका? किसके मुख में 2 हाथ की जीवा है जो यह सब कहेगा? पंच ने फिर हाथ जोड़ा। वह जन्म से ही राक्षस, दैत्य, दानव तो मारता आ रहा है। यह तो संसार जान चुका कि वह असुर शत्रु है। तब देवता है? नंदन ने इस बार हंसकर पूछा। देवताओं के राजा इंद्र की पूजा तो रोक दी उसने और ऐसी पराजय दी कि इंद्र जीवन भर नहीं भूलेगा। भला कौन सा देवता होगा हमारा नीलमणि? उसका बड़ा भाई भी है और वह राम अपने अनुज से बल में भी बड़ा है।
अब वह भी कोई बड़ा देवता होगा। राम राजकुमार है। क्षत्रिय ग्रहों में भगवान नारायण अवतार लेते ही रहे हैं। पंच गंभीर बना रहा। हम ठीक ग्रामीण भी नहीं, वन वन भटकने वाले गोप हैं। हम पशुजीवी वैश्यों में यह कृष्णचंद्र कैसे आ गया? आप सब मेरी प्रार्थना सुन ले। अब नंदन ने हाथ जोड़कर खड़े खड़े कहा। इस बालक को उद्देश्य करके महर्षि गर्गाचार्य ने जो कहा था, आप सब भी सुन लें। भगवान शंकर के साक्षात शिष्य गर्गाचार्य जी ने कहा था। पंच बैठ गया था। कई बूढ़ों ने एक साथ पूछा। मैं भी उत्सुक हो उठी। मेरी पुत्री ने भी इसकी कोई चर्चा मुझसे नहीं की थी। मेरे दौहित्र के संबंध में उन संसार के सबसे बड़े भविष्यज्ञ सर्वज्ञ ने क्या कहा होगा? गोपों ने पूछा। मथुरा में उनके आश्रम गए थे क्या आप? लोक में कहा जाता है कि बात चार कान से बाहर जाकर फूट जाती है। नंद ने इधर उधर देखा। हम गोपों में लाख कानों में बात पहुंची भी अपने पेट में ही रही मानी जाती है। पंच ने कहा, तुम निश्चिंत रहो, यहाँ सब अपने हैं। इस गोष्ठी से बाहर जाकर सब इस विषय में गूंगे रहेंगे। गोकुल में महर्षि एक दिन स्वयं मेरे गोष्ठ पधारे। नंद ने कहा, मैंने प्रार्थना की कि वे बालकों का नामकरण कर दें। उन जैसा ज्योतिष शास्त्र का सृष्टा मिले तो ऐसा अवसर चूक जाना ही अज्ञता होती। पंच ने सिर हिला दिया। उन्होंने संकेत किया कि ये यदुवंश के पुरोहित हैं। उनके नामकरण करने से कहीं कंस इस कुमार को देव के पुत्र होने की शंका करने लगे तो अनर्थ हो जाएगा। नंद ने कहा, मेरी प्रार्थना पर उन्होंने गुप्त रूप से यह संस्कार करना स्वीकार किया, इसलिए नामकरण संस्कार बालकों का प्रकट नहीं हुआ। सब शांत सुनने को उत्सुक थे। नंद ने कहा, महर्षि ने कहा था कि यह गोपों की गायों की सब विपत्तियों से रक्षा करेगा। इसके साथ प्रीति करने वालों को शत्रु पराभूत नहीं कर सकेंगे। यह श्री कीर्ति प्रभाव में नारायण के समान होगा। मैं तब से इसे नारायण का ही अंश मानता हूँ। भगवान नारायण समर्थ हैं। वे कच्छप वाराह तक बन जाते हैं। उनके लिए गोप कुमार बनना बड़ी बात नहीं। पंच ने दोनों हाथ जोड़कर मेरे जामाता को मस्तक झुकाया। बृहस्पति, तुम नारायण के पिता हो। हम सब पुत्र के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे। हमारा यह अपराध क्षमा कर दो। केवल एक बात आज की पंचायत की और पूरी हो जाए तो अपने पदों की हमें पूजा कर लेने दो। वृषभानु कहाँ है? मेरे जामाता बैठ गए और बृहत्सानुपुर के स्वामी हाथ जोड़कर खड़े हुए। पंचों के आगे तो कोई बड़ा हुआ नहीं करता। उनके खड़े होते ही बूढ़ा पंच गरज कर बोला, हम सबने तुमको जाति बहिष्कृत कर देने का निर्णय किया है। मेरा अपराध? बेचारे वृषभानु के नेत्र भर आए। उनका भयभीत मुख देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम्हारी कन्या इतनी बड़ी हो गई, तुमने उसका विवाह क्यों नहीं किया? पंच ने क्रोध पूर्वक पूछा। गोप कन्या की सगाई तब हो जाती है जब वह गोद में रहती है। सगाई तो मैंने तभी कर दी थी। अब वृषभानु ने भी पूरे बल से पूछा। मैं विश्वास कर लूं कि गोपों के लाख लोगों में कहीं बात भी पेट में ही रहती है? अवश्य, हम वचन देते हैं। पंच का स्वर ढीला पड़ गया। किससे सगाई की? राधा आपकी ही कन्या है। वृषभानु कुछ हंसकर बोले, आपको सगाई करने को कहता तो किससे करते? अरे, तो मेरे नाती की सगाई भी हो गई और मुझे पता नहीं। मेरी बेटी ने मुझसे भी यह छुपा रखा है। मैं आज ही सगाई का नेग लाऊंगी। यह भी पूछने की बात है वृषभानु जी। पंच का कंठ भर आया। राधा जैसी लाली के लिए ब्रजराज कुमार को छोड़कर दूसरा वर कोई सोच भी सकता है? महर्षि गर्गाचार्य की आशंका अकारण नहीं थी। गोकुल में और यहाँ जितने असुर कृष्णचंद्र पर आक्रमण करने आए, वे सब किसके भेजे आए सब जानते हैं। अब वृषभानु ने कहा, इसके लिए मुझे महर्षि शांडिल्य के माध्यम से अपनी लाली की सगाई गुप्त रूप से करनी पड़ी। अब विवाह कर दो उसका। पंच शांत बोला, यह मेरे या आपके वश की बात नहीं है। वृषभानु ने उदासी से कहा, अपनी कन्या के विवाह का उत्साह
मेरे मन में कम नहीं है, किंतु गर्गाचार्य की बात हम में कोई टाल नहीं सकता। आज जब सुना श्री कृष्ण नारायण है, तब समझ गया कि क्यों महर्षि वह आदेश दे गए। भैया, अब कहने लगे हो तो बात स्पष्ट ही समझाकर कहो। पंच ने प्रार्थना की, यहाँ तो सब अपने ही हैं। गोकुल से नंद नंदन का नामकरण करके गर्गाचार्य मेरे यहाँ पधारे थे। मैंने लाली को उनके पैरों के पास रखकर नामकरण की प्रार्थना की। इसका राधा नाम उनका ही रखा है। वृषभानु ने बतलाया। मैंने पूछा कि इसका विवाह किससे होगा, तो महर्षि ने नंद नंदन का नाम लिया। तभी मैंने उनसे यह विवाह करा देने की प्रार्थना की। यह मेरी शक्ति के बाहर है। महर्षि ने मना करते कह दिया, तुम कन्यादान भी नहीं कर पाओगे। कन्या मेरी कहाँ है? यह स्वयं आविर्भूत हुई, अतः मैं कन्यादान न कर सकूं कोई बात नहीं, किंतु विवाह तो होना चाहिए इसका। मैंने पूछा, कौन कराएगा? केवल 2 करा सकते हैं। महर्षि बोले, एक मेरे गुरु भगवान भवानीनाथ, किंतु उनकी विवाह कराने में कोई रुचि नहीं, पौरोहित्य उनके अनुरूप नहीं। दूसरे सृष्टिकर्ता स्वयं, वे बहुत व्यस्त रहते हैं। जब उनको अवसर मिलेगा अपने आप आकर गुप्त रूप से कन्यादान भी कर देंगे और विवाह का पौरोहित्य भी। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को विवाह कराना है तो वह गुप्त रहेगा ही। बूढ़े पंच ने सिर हिलाया। उनको सारी सृष्टि अदृश्य रहकर करने का स्वभाव पड़ा है। वृषभानु जी, हम सबको लाली के उस समय पैर पूजने का सौभाग्य तो मिलेगा नहीं, उसे यहाँ बुला नहीं सकते। अभी हम यहाँ ब्रिजराज कुमार के पदों का पूजन करके आ रहे हैं। आज ही आपकी लाली के भी चरण पूजेंगे। आपको यह तो स्वीकार है? लाली आप सबकी, मैं अस्वीकार करने वाला कौन? वृषभानु ने हाथ जोड़े और आज्ञा लेकर उठे। मैंने निकलते ही पकड़ा उन्हें। लाली के पदों की पूजा हम दोनों सविधि करेंगे, वह अब मेरी है। मैया, लाली आपकी और मैं आपका नहीं। वृषभानु भी मेरे जमाता जैसा ही भोला था, लेकिन अब मुझे अपने स्वामी को लेकर शीघ्र अपने गोष्ठ जाना है। यह नेक तो कल प्रातः भेजना ही है। शाम सुंदर सखाओं के साथ आ गया। वह सीधा अपने बाबा के समीप गया है। गोप उसको गोद में बैठाए मेरे जामाता की सचमुच पूजा करने लगे हैं। यहाँ से वे बरसाने जाएंगे। मुझे भी तो शीघ्रता करनी है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।